चलता है, वहाँ से तिरंगा झंडा फेंकता है निकाल कर, वहाँ पे एक संस्कृति का जो उनकी पहचान है, जो भगवा रंग का झंडा, उसको चढ़ा देता है। क्या एक धर्म, क्या एक समाज एक तिरंगे से बढ़ के हो सकता है? क्या एक समाज, एक धर्म की जो पहचान है वो तिरंगे से बढ़ के हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। सबसे ऊपर देश होता है और देश में रहने वाले हम लोग हैं। जहाँ जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे देश में हम सभी लोगों को अपनी धर्म संस्कृति मानने का पूरी तरीके से अधिकार है। जो जिस धर्म में रहना चाहता है, जो जिस संस्कृति में रहना चाहता है, सभी को पूरे अधिकार है अपनी धर्म संस्कृति मानने का। अभी आक्रमण हो रहा है धीरे धीरे। ओबीसी महासभा पे आक्रमण हुआ, पंचायत चुनाव में उनका आरक्षण खत्म कर दिए गए। धीरे से एससी में आएंगे, धीरे से एसटी में आएंगे, आ रहे हैं धीरे धीरे। पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है, दूसरी सीढ़ी चढ़ चुके हैं, तीसरे में बैठे हैं हम लोग, चौथे में बैठे हैं हम लोग एसटी वाले। क्योंकि हम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है तो हम तक पहुंचने में भी थोड़ा देर लग रही है, लेकिन अगर धीरे धीरे इन लोग इसी तरीके से संविधान को कुचलते हमारे तक पहुंच गए तो हम लोग हो गए खत्म। फिर तो हम लोग आखिर कब इस चीज को समझेंगे? मेरा ये सब बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि अगर आप लोग, हम लोग, हर एक व्यक्ति जो भी है, हम लोग अगर कोई समाज के काम कर रहा है, मैंने वो बीड़ा उठाया समाज के काम करने का, आपने बीड़ा उठाया समाज में काम करने का, आपने बीड़ा उठाया समाज में काम करने का। हर समाज में एक ना एक योद्धा पैदा होता है। आपके समाज में हुआ, रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, बिरसा मुंडा पैदा हुए, मनमोहन शाह भट्टी पैदा हुए, मोनिका भट्टी पैदा हुई। आखिर कब बदलाव आएगा हम लोगों में? और भी पैदा होते जाएंगे, लेकिन हम लोग सत्ता की प्रभुता को कब समझेंगे? एक वोट की कीमत को हम लोग कब समझेंगे? मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि हम लोग आज तक एक वोट की कीमत को नहीं समझ पाए हैं। हम लोग उस कीमत को नहीं समझ पाए कि हम लोगों को किसको विधानसभा में भेजना है, किसको लोकसभा में भेजना है, जो हमारे मुद्दों को लेके बात करेगा। हम लोगों की यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी रोजगार है, शिक्षा है। हम लोगों की लड़ाई, इन लोग जो बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, वो तो हमारी है ही नहीं। हम लोगों की लड़ाई है जल जंगल जमीन की, हम लोग की लड़ाई है शिक्षा की, हम लोगों की लड़ाई है रोजगार की। आज कितने, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आज से 60 साल पहले देखा जाए 22% के करीब बेरोजगार लोग थे और अब 70% हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये देश को कच्चा जमाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक देश को छोटा राष्ट्र बनाया जा रहा है। छोटा समझ रहे हैं आप लोग? किस तरीके से जनसंख्या घट रही है। पहले बोलते थे इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है, अब देखा जाए, आप उठा के देख लो, जनसंख्या घट रही है। लोग इतने फटाफट खत्म हो रहे हैं, नहीं पता क्यों हो रहे हैं, क्या समस्याएं लोगों में, इतनी ज्यादा समस्याएं आज महिलाओं में। हमारे घर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों में शिक्षा का अभाव आज भी है। स्कूल है, टीचर नहीं है, 4-4 महीने शिक्षक लोग स्कूल में नहीं जा रहे हैं। इसका सवाल कौन करेगा? और आप लोगों के पास ऐसा कोई है प्रतिनिधि जिनसे आप लोग सवाल कर सके कि हमारे स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर गांव में कोई भी सर्वे में क्यों नहीं आता है? 4, 5, 15 दिन बुजुर्ग लोग गांव में घर में बीमार पड़े रहते हैं। कोई सरकार की तरीके से सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई आगे चेकअप करने आ जाए, आप लोग को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। इस बारे में कभी कोई विचार नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से देखा जाए, मैं बात करना चाहती हूँ अपनी पार्टी की, जो मेरे पिताजी ने स्थापित की है। अखिल भारतीय गौरवना पार्टी की स्थापना का उनका मकसद यह था कि वो ST, SC, OBC एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वो काम करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ST, SC लोगों के साथ अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे, और भी अन्य पिछड़े वर्ग हैं। कई लोधी लोग हैं, यादव लोग हैं, कथिया लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उन लोग भी प्रताड़ित हैं।
कई सारी समस्याओं से, कई सारी उलझनें सबके साथ लगी हुई है। मैंने कल परसों ही मेरे पिताजी का एक इंटरव्यू देखा जब उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। 1.5 साल हो चुके हैं उनको जाने को, लेकिन आज भी ये स्थिति है कि मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मुझे रोना आने लगता है उनकी आवाज़ सुन के। मैं उनकी कहीं फ़ोटो देखूँ तो मुझे रोना आने लगता है। लेकिन अभी तकरीबन 1-2 दिन पहले ही मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और अचानक से मैंने वीडियो खोले और उनको मैंने देखना स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एनालाइज की कि मेरे पिताजी क्या करना चाहते थे, लेकिन समाज वालों ने उनका साथ नहीं दिया। क्या इस बात में सत्यता है? आप लोग जवाब दीजिए मेरे को। समाज वालों ने उनका साथ नहीं दिया। वो व्यक्ति 20 साल आप लोगों के बीच में संघर्ष करता रहा, आप लोगों के लिए। खुद के लिए उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। अगर खुद के लिए संघर्ष किए होते तो आज वो जीवित होते और कोई मंत्री भी होते हो भाजपा कांग्रेस से बैठ के राज्यसभा में बैठे होते आज वो। अगर वो खुद के लिए संघर्ष कर रहे होते तो वो अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारी धर्म हमारी संस्कृति के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारी जल जंगल जमीन की संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उनका साथ समाज ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया समाज ने? क्योंकि हम लोग आज तक जागृत नहीं हो पाए हैं। ये मुझे समझ में आई। अभी आधे घंटे में ही मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की। हम लोगों के अंदर है, भावनाएं हैं, हम लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, सब है, लेकिन हम लोगों में सिस्टम नहीं है। हमें हमारा सिस्टम तैयार करना है, हमें हमारा सिस्टम तैयार करना है, हमें हमारे सरपंच तैयार करने, हमें हमारे जनपद अध्यक्ष तैयार करने, हमें हमारा जिला अध्यक्ष तैयार करना है, हमें हमारा विधायक तैयार करना है, हमें हमारा सांसद तैयार करना है, हमें हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री तैयार करना है। ये हमें करना है, ये मुझे अकेले नहीं करना है, ये हमें करना है, हम सबको मिलके करना है। और आप सभी लोग आज यहाँ से संकल्प लें कि आप लोग उठाइए भारत का संविधान, अध्ययन करिए, समझिए क्या समझाना चाहता है संविधान आपको। आपके हक अधिकार उठाइए, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पढ़िए, पैसा कानून पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लीजिए, मत डरिए किसी से। संविधान है आपके पास, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए संविधान है। नहीं हूं मैं विधायक, नहीं हूं मैं सांसद, नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास आपका संविधान है, वो करेगा आपकी रक्षा। आपको दिए गए हैं वो अधिकार, उसमें आपको वो हक दिए गए हैं लड़ने के लिए। आप एक बार उठाइए तो सही। एवं चूंकि मेरा आज इस ग्राम में पहली बार आना था और यहाँ पर मुझे रात में आने के लिए कहा गया था और मैं यहाँ पे जल्दी पहुँची, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था। मैं क्योंकि अभी थोड़ी स्वस्थ हुई हूँ, ठंड ना लग जाए, दोबारा बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि मैं बार बीमार पड़ूंगी तो मेरे लगातार दौरे हो नहीं पाएंगे। क्योंकि जब मैं 15 दिन बीमार पड़ी उसके पहले मैंने लगातार सिंगुड़ी क्षेत्र के दौरे किए होंगे, शायद आपको जानकारी थी। क्योंकि मेरा टारगेट है, मैं अपना टारगेट सेट करके चल रही हूँ। आप लोगों ने अपना क्या टारगेट बनाया है? आप सभी लोगों को अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। चूल्हा चौका खाना बर्तन ये सब तो महिलाएं कर ही रही हैं। आप लोग समाज के लिए क्या कर रही हैं? ये देखिए आज 2 लड़कियां लोग खड़ी है मेरे साथ कि दीदी मैं आपके साथ खड़ी हूँ चलने के लिए, दीदी मैं आपके कंधे से कंधा मिलके चलूंगी, आप जो लड़ाई लड़ रही हो सब मैं आपका साथ देने वाली हूँ। आज मैंने देखिए फौज खड़ी, आ जाओ, कहाँ है 2-3 लड़कियों, सामने आओ। मुझे गर्व है ऐसी लड़कियों पे जो निकली है घर से और ये बीड़ा उठाया है कि अगर मनमोहन साहब गट्टी की लड़की मैदान में उतरी है तो वो अकेली नहीं है। दीदी हम भी हैं आपके साथ, दीदी हम भी हैं आपके साथ। ये सब लड़के जब मैं क्षेत्र में आती हूँ ये सारा काम धाम छोड़ के मेरे साथ लग जाते हैं कि नहीं दीदी अपन लोग को गाँव जाना है, दीदी अपन को गठन करना है, गाँव चल के इस बार कुछ भी हो जाए दीदी अपन लोग को करना है, अपन को इस बार इतिहास रचना है दीदी। आखिर कब तक हम लोग अपने आप में लड़ते रहेंगे? हम लोग कब तक एक दूसरे से बराबरी करते रहेंगे? बोलिए कब तक लड़ना है और कब तक ऐसे करता रहना है हम लोगों को? और हम लोग इसी तरह अगर लड़ते झगड़ते रह जाएंगे, एक टूटा हुआ समाज, एक बिखरा हुआ समाज हमेशा बस दूसरों को ही राजा बना सकता है। ये आपने पढ़ा होगा कहीं पर।
बस दूसरों को राजा बनाएगा अगर वो समाज लड़ता रह रहा है तो। हमें एकता की जरूरत है, हमें एकता का प्रतीक बनना है, हमें बताना है लोगों में। आप दूसरे समुदाय से देखिए, आप मुस्लिम की एकता देखिए, आप मुस्लिम की एकता देखिए, आप ब्राह्मणों की एकता देखिए, आप जैनों की एकता देखिए, वो एकता हमें भी लानी है। हर समुदाय से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखिए, सबसे सीखिए, बहुत जरूरी है सारी चीजों को सीखना, सभी चीजों का अध्ययन करना। सबसे पहले अभी यहाँ पे जो मेन है कि हमें हमारे समाज के लिए किस तरीके से खड़े होना है। सभी लोग खड़े हैं, ये पूरे मेरे सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं, ये जिला अध्यक्ष है हमारा युवा प्रकोष्ठ, ये समाज के लिए जेल तक चला गया लड़का, 15 दिन जेल में रहा। तामिया में जो हादसा हुआ था, जो महिला को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मारा गया या जो वहाँ पे अभद्रता की गई थी, वहाँ पर उन लोग महिला को न्याय दिलाने के लिए ये लड़का 21 दिन जेल में रह के आया। उसके बाद भी इन लोग शांत नहीं बैठे, लगातार इन लोगों ने संघर्ष करते रहे उस चीज के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये अकेले मेरा काम नहीं है समाज के लिए काम करना, हम सभी को करना है। हम सबको अपना एक टारगेट फिक्स करना है, हम सब लोगों को सेट करना है अपने माइंड में कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। जब हम लोग 8वीं क्लास में होते हैं तो हम लोग वहाँ तय करके रखते हैं कि अगर मैं 8वीं क्लास में हूँ तो मुझे 80% लाने हैं, अगर मैं 11वीं क्लास में हूँ तो मुझे 70% लाने हैं, अगर मैं 12वीं क्लास में हूँ तो मुझे 60% लाने हैं। तो हम लोगों को हमारे समाज के लिए भी सोच के चलना है कि अगर आज मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ तो मुझे इस समाज के लिए क्या करना है। हर एक व्यक्ति को समाज के लिए समर्पित होना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 लोगों के जागने से नहीं होता है, ये क्रांति ऐसे ही नहीं आती है, हम सभी लोगों को जागना पड़ेगा। और आप लोग इतनी गंभीरता से मेरी बातों को सुन रहे हैं, अब मुझे पता नहीं कि आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वाकई में सोचने की जरूरत है। मेरे पिताजी 20 साल से संघर्षरत रहे इस क्षेत्र में, उसके बावजूद भी सिर्फ इस पट्टी से हारते थे। क्या कारण था? आप लोग ने कभी इसमें विचार किया है कि अगर 2018 में पापा यहाँ से विधानसभा हारे थे इस पट्टी से, क्या यहाँ में से एक कार्यकर्ता उठा अगले दिन कि उस गांव में वोट नहीं मिले, चलो उस गांव में अगले बार की तैयारी करते हैं? आप में से किसी ने ऐसा किया? क्यों नहीं किया? बिल्कुल आप लोगों को करने की जरूरत थी। वो व्यक्ति जो आप लोगों के लिए लड़ रहा था, हम लोग उसे सत्ता में नहीं पहुंचा पा रहे थे। कोई व्यक्ति मनमोहन शाह भट्टी ना कि सिर्फ छिंदवाड़ा में जाना जाते थे, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे राष्ट्र में, तो पूरे विदेश में झंडा फहरा के आए थे। हम लोगों की पीली क्रांति उनने विदेश में तक दिखा के आए हैं। दूर दूर विदेश में, राष्ट्र में उनको जाना जाता था। लोग, दूसरे देश के लोग उनका इतना सम्मान करते थे। छिंदवाड़ा जिले जहाँ वो पैदा हुए, वहाँ के लोग उनकी वैल्यू को नहीं समझ पाए, समझ ही नहीं पाए कि वो व्यक्ति हमारे लिए क्या करना चाहता था। और अब वक्त है आप लोग के पास, बिल्कुल वक्त है आपके पास कि जो 20 साल उन्होंने संघर्ष किया उसकी वैल्यू को समझिए और एक इतिहास रचिए। इतिहास रचने का समय है। अब बहुत इतिहास पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हमें इतिहास रचना है, हमें संघर्ष करना है, हमें देखना है कि हम कहाँ से वीक हैं, हम कहाँ से कमजोर हैं, हमें कहाँ पे काम करना है, हमारी कौन सी लाइन है जो गलत जा रही है। हमें अब सब कुछ देखना है, हमें सब कुछ वॉच करना है। ये सिर्फ कार्यक्रम करने से कुछ नहीं होता। अगर आप हर वर्ष बड़ा देव की स्थापना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्थापना यहाँ पे की है आप लोगों ने, हो सकता है मेरे पापा द्वारा की गई होगी, सही कह रही हूँ मैं, पापा आए होंगे यहाँ पे, बिल्कुल आए थे वो यहाँ पे। इस गांव से कितने वोट मिले थे पिताजी को? पूरे? इसका मतलब यहाँ पे कट्टर मनमोहन शाह भट्टी की सिपाही है। क्या ये सिपाही मिलकर पूरा सिंगोड़ी क्षेत्र हिला नहीं सकते हो? बिल्कुल हिला सकते हो। निकलो अपने गांव से, बांधो पीला गमछा सर पे और इतिहास रचने को तैयार हो जाओ। मैं दिन रात चल रही हूँ, मैं दिन रात चल रही हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं सोचती हूँ
कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, बिल्कुल मैंने नहीं सोचा, इस बारे में विचार नहीं किया है कि जैसे पापा के साथ होता आया है क्या मेरे साथ भी वही होने वाला है। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचती हूँ, और अगर सोचती भी हूँ तो दूसरे सेकंड में ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, जीवन भर समाज के लिए काम करती रहूंगी। दे दूंगी राजनीतिक पार्टी से त्याग, ले लूंगी, लेकिन समाज सेवा तो मैं जीवन भर करूंगी। ये मैं सोच के चल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने 2023 से 24 तक रहना है, मुझे देखना है क्या नहीं है, विधानसभा जीत रहे हैं, लोकसभा जीत रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये शब्द बोल चुके हैं कि मेरा जीवन समाज को समर्पित है, और अब मैंने बोला है और मैं ये करके दिखाऊंगी, चाहे मेरा कोई साथ दे या न दे। लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ और मैं करूंगी, और वो भी मनमोहन शाह भट्टी की लड़की हूँ। जिस भट्टी में इतने खून में उबाल था, उसकी लड़की में तो होगा ही। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम करूंगी, क्योंकि मुझे निकलना है। मेरी आवाज़ से भी आप लोग समझ पा रहे हो कि अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे निकलना है। और आप लोगों के साथ यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष पवन है, आपके साथ किशन कन्हैया की टोली है, राम स्वरूप गायक है, सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ, जो कि आप लोग रात भर यहाँ पे मनोरंजन करेंगे। और आने वाले समय पे आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा रात्रिकालीन कार्यक्रम अब बंद कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं ध्यान दूंगी कि मैं दिन में लोगों से मिलूँ जुलूँ, रात में घर में चले जाऊँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा रात में सुरक्षित फील नहीं होता है कहीं पर भी आना जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर तो भीड़ के बीच हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं रोड से निकल रही हूँ तो वहाँ मैं अकेली हूँ। तो मुझे आप सभी लोगों को मेरी सुरक्षा का ध्यान भी रखना है कि मनमोहन शाह भट्टी की लड़की अगर निकली है मैदान में तो हम लोग उसको सुरक्षित भी लेके चले, क्योंकि मैं आप सब लोगों की भी बेटी हूँ। आप लोगों को मेरी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, तो आप लोगों से विनती है। और ये भी आप भी बता दीजिएगा सबको कि मैंने कहा है कि अब मैं रात्रिकालीन कार्यक्रम में नहीं जाया करूंगी, दिन में लोगों से मिलूंगी, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है कार्यक्रम में जाने की। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ऐसे रूबरू बात करना पसंद करती हूँ, व्यक्तिगत बात करना पसंद करती हूँ, जहाँ पे मैं लोगों से सवाल करूँ, लोग जवाब दें, वो मेरे से सवाल करें और मैं जवाब दूँ। मैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ, ना कि मैं भाषण देने में यकीन करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे आप लोग यहाँ बैठे होंगे सामने, बहुत लोगों के अंदर जिज्ञासाएं होगी कि मेरे से कोई सवाल करना चाहता होगा, बात करना चाहता होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में बैठूँ और हम लोग आँखों से आँखें डाल के एक दूसरे से बातें करें पूरे जोश और जुनून के साथ, और जिससे हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बातों को समझ भी पाते हैं। इसी के साथ सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना।